क्या आपने कभी अंधेरे और डर के बीच खुद को अकेला महसूस किया है? क्या मुसीबतों ने आपको इतना घेर लिया कि लगा अब कोई रास्ता नहीं बचा? तो आज का ये संदेश आपके जीवन को बदल देगा, क्योंकि भजन संहिता 27 बताती है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तब कोई भी शक्ति हमें हिला नहीं सकती। ये हमें याद दिलाती है कि चाहे जिंदगी में कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना हो, प्रभु हमारा प्रकाश और हमारा उद्धार है। जब आप हर सुबह जागते हैं, क्या आप डर के साथ दिन की शुरुआत करते हैं या विश्वास के साथ? क्या आपकी आंखें कल की चिंताओं को देखती हैं या आज की नई करुणाओं को जो परमेश्वर ने दी है? दिन के पहले पल तय करते हैं कि आगे का हर क्षण कैसा बीतेगा। और भजन 27 हमें आमंत्रित करता है कि हम डर नहीं, विश्वास से शुरुआत करें। भटकाव नहीं, साहस से दिन जिए। भजनकार लिखता है, प्रभु मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मुझे किससे डर लगेगा? इन शब्दों के साथ वो हर शक, हर अंधेरे को दूर कर देता है। प्रकाश अंधकार को भगा देता है, उद्धार निराशा को हरा देता है, शक्ति कमजोरी पर विजय पा लेती है। यही है भजन 27 का ऐलान। जब जिंदगी की मांगे बाढ़ की तरह टूट पड़े, जब शत्रु अपने झूठे शब्द कानों में फुसफुसाए, जब ये संसार आपके शांति को डगमगाने लगे, तब ये भजन आपकी आत्मा को ऊंचाई पर उठा देता है। ये हमें ऊपर देखने को कहता है और याद दिलाता है कि परमेश्वर कौन है। वो कोई दूर बैठा दर्शक नहीं है, वो आपका रक्षक है। वो कभी कभी मदद करने वाला नहीं है, वो तो आपका अनंत शरण स्थान है। दाऊद इस भजन का लेखक जानता था दुश्मनों से घिरे रहना कैसा लगता है। उसने असंभव परिस्थितियां झेली थी, अस्वीकृति और अकेलेपन का सामना किया था, और फिर भी उसका परमेश्वर पर भरोसा डगमगाया नहीं। उसने ये नहीं कहा, शायद प्रभु मेरा उद्धार है, या आशा है कि वह मेरा दृढ़ गढ़ होगा। नहीं, उसने पूरे विश्वास से कहा, प्रभु मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है। यही है विश्वास का साहस, यही है वो भरोसा जो आपके हर दिन को बदल सकता है। इसलिए जब आप सुबह उठे, अपने पाँव जमीन पर रखने से पहले भजन 27 को अपने होठों पर रखें, उसे अपने दिन का झंडा बना ले। चिंता के साथ नहीं, आराधना के साथ जागिए। अनजाने से डरने के बजाय सच को घोषित कीजिए, प्रभु मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मुझे किससे भय होगा? संसार हिल सकता है, पर परमेश्वर का वचन अटल खड़ा रहता है। हर सुबह आपका पहला विचार मुसीबत का नहीं, जय का होना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर आपका प्रकाश, उद्धार और शरण स्थान है, तो आपको किससे डरना चाहिए? संसार अनिश्चितताओं से भरा है, पर भजन 27 हमें स्थिरता देता है। हर दिन जब हम आंखें खोलते हैं, हम एक ऐसे संसार का सामना करते हैं जो पहले से ज्यादा अस्थिर लगता है। समाचार संघर्षों से भरे हैं, अर्थव्यवस्थाएं उठती और गिरती है, रिश्ते आजमाए जाते हैं और व्यक्तिगत संघर्ष कभी खत्म नहीं होते। हमें नहीं पता कि ये दिन हमारे लिए क्या लेकर आएगा। कोई अचानक संकट, कोई कठिन बातचीत या कोई नई चुनौती जिसके लिए हम खुद को तैयार महसूस नहीं करते। पर भजन 27 हमें इस संसार की डगमगाती रेत पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की अटल उपस्थिति और वचनों पर टिकाता है। दाऊद लिखता है, प्रभु मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है,
मुझे किससे भय होगा? दृढ़ गढ़ एक ऐसा स्थान है जहां सुरक्षा होती है, एक ऐसा किला जिसे आसानी से गिराया नहीं जा सकता। प्राचीन काल में नगर अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत गढ़ बनाते थे, लेकिन दाऊद पत्थरों की दीवारों पर भरोसा नहीं कर रहा था। वह जीवित परमेश्वर पर भरोसा कर रहा था, और वही परमेश्वर आज भी हमारा शरण स्थान है। जब हमारे चारों ओर सब कुछ अस्थिर लगता है, तब भी परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो हमारी जिंदगी की घटनाओं से चौंकता नहीं है। वो घबराता नहीं जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। वो स्थिर है, अडिग है और सब बातों पर प्रभुता रखता है। इसीलिए भजन 27 से दिन की शुरुआत करना इतना सामर्थी है। ये हमें याद दिलाता है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति का सामना करें, हम उसके हाथों में हैं जो कभी असफल नहीं होता। कल्पना कीजिए कि आप अपने दिन की शुरुआत ऐसे आत्मविश्वास के साथ करें। जब औरों के दिल डर से भरे हो, तब आप विश्वास में स्थिर खड़े रहें। जब दुनिया बेचैन हो, तब आप शांति में चलें। आपको खबरों से संचालित होने की जरूरत नहीं। आपको कल की अनिश्चितताओं या डर की आवाजों से बांधने की जरूरत नहीं। आपके पास एक दृढ़ गढ़ है, एक ऐसा किला जिसे कोई हिला नहीं सकता, और वो किला है स्वयं प्रभु। इसलिए समाचार देखने से पहले, चिंताओं की आवाज सुनने से पहले सच की आवाज सुनिए। भजन 27 को अपने दिन पर घोषित कीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति की स्थिरता में जमे रहिए, क्योंकि जब वह आपका दृढ़ गढ़ है तो कोई तूफान आपको हिला नहीं सकता, कोई कठिनाई आपको गिरा नहीं सकती, कोई अनिश्चितता आपकी शांति नहीं चुरा सकती। डर एक चोर है, लेकिन विश्वास एक किला है। हर दिन डर हमारे दिलों में धीरे से घुसने की कोशिश करता है। अनजाने का डर, असफल होने का डर, अस्वीकृति का डर, या उस कल का डर जो अभी आया भी नहीं। ये डर चुपचाप हमारे विचारों में आ जाता है, दिन शुरू होने से पहले ही संदेह की फुसफुसाहट लेकर। लेकिन भजन 27 हमें वो हथियार देता है जिससे हम डर के खिलाफ लड़ सके। ये हमें याद दिलाता है, जहां परमेश्वर में विश्वास है, वहां डर की कोई जगह नहीं। दाऊद ने घोषित किया, मैं किससे डरूं? मुझे किसका भय हो? ये एक ऐसे व्यक्ति की आवाज थी जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं थी। नहीं, दाऊद के पास असली दुश्मन थे। वह असली युद्धों से गुजरा था। उसने असली खतरे झेले थे, लेकिन फिर भी उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर की उपस्थिति हर विरोध से महान है। उसका भरोसा अपनी ताकत पर नहीं था, बल्कि प्रभु की ऐक सामर्थ्य पर था। डर आपकी खुशी चुरा लेता है, आपकी शांति को निगल जाता है, आपके उद्देश्य को धुंधला कर देता है। ये आपको जकड़ लेता है। जब परमेश्वर आपको आगे बुला रहे होते हैं, तब डर आपको रुकने पर मजबूर कर देता है। ये पहाड़ियों को पहाड़ बना देता है और समस्या को बड़ा दिखाता है, परमेश्वर को नहीं, जो उस समस्या से कहीं बड़ा है। लेकिन विश्वास आपके दिल के चारों ओर एक किला बनाता है। जब आप सुबह जागते हैं और अपने दिन की शुरुआत भजन 27 से करते हैं, तब आप एक निर्णय ले रहे होते हैं, मैं आज डर के साथ नहीं जीऊंगा, मैं विश्वास से चलूंगा, मैं प्रभु पर भरोसा करूंगा, जो मेरा दृढ़ गढ़ और मेरा उद्धार है। सोचिए आपका दिन कितना अलग हो सकता है
अगर डर को जगह देने के बजाय आपने विश्वास को पहला स्थान दिया होता, क्या हो अगर आप इस बात से डरने के बजाय कि क्या गलत हो सकता है, आप ये घोषित करें, परमेश्वर सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। क्या हो अगर आप युद्ध से भागने के बजाय इस विश्वास के साथ उसका सामना करें कि प्रभु आपके लिए लड़ रहे हैं। यही है भजन 27 की सामर्थ। यह आपका ध्यान आपके डर के आकार से हटाकर आपके परमेश्वर की महानता की ओर ले जाता है। यह आपको याद दिलाता है कि कोई भी शत्रु, कोई भी कठिनाई, कोई भी अनिश्चितता उस प्रभु से बड़ी नहीं है जो हर कदम आपके साथ चलता है। इसलिए विश्वास को उठने दीजिए। परमेश्वर में भरोसे का किला मजबूती से खड़ा रहने दीजिए, क्योंकि डर दस्तक दे सकता है, लेकिन अगर आपका दिल प्रभु में स्थिर है तो डर के पास टिकने की कोई जगह नहीं है। भजन 27 कठिनाई के समय अडिग भरोसे की पुकार है। जीवन चुनौतियों से भरा होता है, कुछ जिनकी हम उम्मीद करते हैं और कुछ जो रात की आंधी की तरह अचानक आग घेरती है। ऐसे मौसम आते हैं जब लगता है सब कुछ हमारे विरुद्ध हो गया है, जब रास्ते अवरुद्ध दिखते हैं और शत्रु कान में फुसफुसाता है, इस बार तू नहीं निकल पाएगा। लेकिन ये भजन उनके लिए नहीं लिखा गया जो आसान जीवन जी रहे हैं। ये उन योद्धाओं के लिए है जो युद्ध के मध्य में है, जो अपनी सामर्थ्य से परे संघर्षों का सामना कर रहे हैं, जो तब भी एक चट्टान पर खड़ा होना चाहते हैं जब सब कुछ डगमगा रहा हो। दाऊद लिखता है, यदि सेना मेरे विरुद्ध डेरा डाले तो भी मेरा मन ना डरेगा। यदि युद्ध मेरे विरुद्ध उठे तो भी मैं निश्चिंत रहूंगा। ये कैसा आत्मविश्वास है! ये मानव आशावाद नहीं है, ये आत्मनिर्भरता नहीं है, ये जीवित परमेश्वर में अडिग और निर्भीक विश्वास है। दाऊद ने इस बात से इनकार नहीं किया कि युद्ध असली था, लेकिन उसने ये तय किया कि युद्ध उसकी पहचान तय नहीं करेगा। उसका भरोसा शत्रु की संख्या से बड़ा था। उसकी दृष्टि परमेश्वर की सामर्थ्य पर टिकी थी। आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं जब जीवन अचानक बदल जाता है, जब कोई अप्रत्याशित समाचार आपकी योजनाओं को तोड़ देता है, जब लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, जब आगे का रास्ता बंद दिखता है? क्या आप घबरा जाते हैं या फिर आप परमेश्वर की उपस्थिति में और गहराई से प्रवेश करते हैं? भजन 27 हमें सिखाता है कि भरोसा करना एक चुनाव है। ये चुनना है कि चाहे युद्ध चारों ओर क्यों ना मच जाए, फिर भी परमेश्वर नियंत्रण में है। ये चुनना है कि कोई भी परिस्थिति परमेश्वर की सामर्थ्य से बड़ी नहीं है। हर सुबह तुम्हें एक निर्णय लेना होता है। क्या तुम डर के साथ दिन में कदम रखोगे या विश्वास के साथ? क्या कठिनाई तुम्हें परमेश्वर से दूर कर देगी या तुम्हें उसके और करीब लाएगी? भजन संहिता अध्याय 27 हमें याद दिलाता है कि भरोसा उस पर नहीं होता जो हम देखते हैं, बल्कि उस पर होता है जो परमेश्वर है, और वो विश्वास योग्य है, वो सामर्थी है, वो हमारा शरण स्थान है जो कभी नहीं डगमगाता। जब जीवन का युद्ध आए तो पीछे मत हटो, डटे रहो। जब दुश्मन चारों ओर से घेर ले तो डर में मत झुको। अपनी आंखें उठाओ उस पर जो तुम्हारे लिए लड़ता है, क्योंकि जब तुम प्रभु पर भरोसा करते हो तो कठिनाई के बीच भी तुम कभी नहीं हिलते। भजन संहिता अध्याय 27 याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। ऐसे पल जब अपने ही लोग हमारी पीड़ा को समझ
नहीं पाते। हम ऐसी लड़ाइयां लड़ते हैं जो औरों को दिखती नहीं, ऐसे बोझ उठाते हैं जो हमारे दिल को दबाते हैं, ऐसे डर सुनाई देते हैं जो हमें चुपचाप डराते हैं। लेकिन भजन संहिता अध्याय 27 एक शक्तिशाली सत्य बताता है, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, परमेश्वर फिर भी हमारे साथ बना रहता है। दाऊद 10वीं आयत में लिखता है, मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया, परंतु यहोवा मुझे अपनाएगा। इस पर कुछ पल सोचो। माता पिता का प्रेम इस संसार का सबसे गहरा प्रेम होता है। फिर भी दाऊद जानता था कि अगर सबसे करीबी रिश्ते भी टूट जाए तो भी परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी उपस्थिति स्थायी है, उसका प्रेम अटूट है और उसकी निष्ठा कभी संदेह में नहीं आती। अकेलापन शत्रु का एक बड़ा हथियार है। वो चाहता है कि तुम ये मानो कि तुम अकेले हो, भूल गए हो और कोई तुम्हें नहीं देखता। वो चाहता है कि तुम सोचो कि तुम्हारी पीड़ा किसी को परवाह नहीं। लेकिन भजन संहिता अध्याय 27 उस झूठ को तोड़ देता है। वह बताता है कि अंधेरे के सबसे गहरे पलों में भी तुम अकेले नहीं हो। जिस परमेश्वर ने आकाश बनाया वो तुम्हारे साथ खड़ा है। सारी सृष्टि का प्रभु तुम्हारे साथ चल रहा है। शायद तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझता, लेकिन परमेश्वर तुम्हारा हर आंसू देखता है। शायद तुम्हें लगे कि तुम्हें अपनी लड़ाई अकेले लड़नी है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे आगे चलता है। शायद लोग तुम्हें ठुकरा दें, पर परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। उसकी उपस्थिति तुम्हारी भावना पर नहीं, उसके शाश्वत वादे पर आधारित है। इसलिए जब तुम सुबह उठो तो खुद से ये सच्चाई कहो, मैं कभी अकेला नहीं हूं। इससे पहले कि दुनिया तुम्हारे मन में शक बोए, भजन 27 तुम्हारे मन में विश्वास बो दे। इससे पहले कि डर कहे तुम भुला दिए गए हो, परमेश्वर का वचन कहे तुम मेरे हो। कोई तुम्हारा साथ छोड़े या ना छोड़े, कोई तुम्हें समझे या ना समझे, कोई राह कितनी भी अकेली क्यों ना हो, प्रभु तुम्हें अपना लेता है और यही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। हर सुबह हम उठते हैं कुछ चुनावों के साथ। दुनिया हमारा ध्यान खींचती है। जैसे ही हमारी आंखें खुलती है, नोटिफिकेशन बजते हैं, ईमेल जमा होते जाते हैं और बीते कल की चिंताएं फिर से लौट आती है। हमारा मन दिन की भागदौड़ की ओर दौड़ने लगता है। लेकिन भजन संहिता अध्याय 27 हमें याद दिलाता है कि सबसे पहले हमें परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना है। दाऊद 4वीं आयत में लिखता है, मैंने यहोवा से एक ही बात मांगी है, उसी की खोज में रहूंगा कि मैं अपने जीवन भर यहोवा के भवन में बना रहूं, यहोवा की शोभा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान लगाता रहूं। ध्यान दो, दाऊद ने धन नहीं मांगा, शक्ति नहीं मांगी या कोई आसान जीवन नहीं मांगा। उसने एक ही बात मांगी, परमेश्वर के साथ रहना। उसकी सबसे बड़ी लालसा थी परमेश्वर की उपस्थिति में जीना। वो जानता था कि इस संसार की कोई भी चीज उसके मन को तृप्त नहीं कर सकती जैसे प्रभु की उपस्थिति करती है। सोचो हमारा जीवन कितना अलग होता अगर यही हमारी पहली प्राथमिकता बन जाए। फोन उठाने से पहले अगर हम परमेश्वर का वचन उठाएं, समाचार और व्याकुलता से पहले अगर हम अपने मन को सत्य से भरे, तनाव से दिन शुरू करने की जगह अगर हम समर्पण से दिन की शुरुआत करें। परमेश्वर को पहले खोजना, इसका मतलब
ये नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है सबसे पहले खुद को प्रभु में स्थिर करना। ये समझना कि कोई भी योजना, कोई भी प्रयास या कोई भी नियंत्रण उस बुद्धि और शांति की जगह नहीं ले सकता जो उसकी उपस्थिति से मिलती है। भजन संहिता अध्याय 27 हमें अपनी प्राथमिकताओं को फिर से सही दिशा में लाने के लिए बुलाता है। जब हम सबसे पहले परमेश्वर को खोजते हैं तो हम पूरे दिन को एक नई दृष्टि से देखते हैं। हम चिंता के 7 दिन में प्रवेश नहीं करते, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। हम समस्याओं से डरकर प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि विश्वास में उत्तर देते हैं। हम उन चीजों के पीछे नहीं भागते जो एक दिन मिट जाएंगी, बल्कि उस एक के पीछे भागते हैं जो अनंत है। इसलिए हर सुबह ये प्रार्थना बन जाए, प्रभु किसी और बात से पहले मैं तुझे खोजता हूं। किसी भी निर्णय से पहले मैं तेरी बुद्धि मांगता हूं। दुनिया का सामना करने से पहले मैं तेरी उपस्थिति में विश्राम करता हूं, क्योंकि जब मैं दिन की शुरुआत तुझसे करता हूं तो बाकी सब बातें अपनी जगह पर आ जाती है। हम ऐसे संसार में जीते हैं जो हमें सिखाता है कि खुद पर निर्भर रहो। समाज कहता है खुद ही काफी बनो, दिक्कतों को जोर से धक्का दो, अपनी सामर्थ्य में खड़े रहो। पर अगर हम ईमानदारी से देखें तो ऐसे क्षण जरूर आते हैं जब हमारी अपनी ताकत काफी नहीं होती। हम अपनी सहन शक्ति के अंतिम छोर पर पहुंच जाते हैं। ऐसी समस्याएं सामने आती हैं जो हम खुद से नहीं सुलझा सकते। ऐसे बोझ होते हैं जो हम अकेले नहीं उठा सकते। ऐसे युद्ध होते हैं जो हम अपनी ताकत से नहीं लड़ सकते। और यही कारण है कि भजन संहिता अध्याय 27 इतना सामर्थी है। ये भजन हमारा भरोसा हमारी खुद की ताकत से हटाकर फिर से प्रभु की ओर मोड़ता है, उस एकमात्र सच्चे स्रोत की ओर जो हमें सामर्थ्य देता है। दाऊद पहली आयत में लिखता है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, तो फिर मैं किससे डरूं। दृढ़ गढ़ एक ऐसा स्थान है जहां शत्रु पहुंच नहीं सकता, एक शरण स्थल, एक रक्षा का स्थान। दाऊद अपनी शक्ति पर घमंड नहीं कर रहा था, वो ये घोषित कर रहा था कि उसकी शक्ति प्रभु से आती है। उसने जंगल में शेरों और भालुओं का सामना किया, गोलियत के सामने केवल एक गोफन लेकर खड़ा हुआ और राजा शाऊल की बेरहम पीछा करने से भागा। लेकिन हर चुनौती में दाऊद जानता था उसकी शक्ति ना तो उसके हथियारों में थी, ना उसके कौशल में, ना उसकी समझ में, बल्कि केवल परमेश्वर की उपस्थिति में थी। हम कितनी बार जीवन की लड़ाइयां अपनी ही ताकत से लड़ने की कोशिश करते हैं। हम कितनी बार अपने संघर्षों का बोझ अकेले उठाते हैं, थके हुए, टूटे हुए, पर फिर भी चुपचाप चलते रहते हैं। लेकिन भजन संहिता अध्याय 27 हमें याद दिलाता है, हमें ऐसा नहीं करना है। जिस परमेश्वर ने दाऊद को संभाला वही आज हमें संभालता है। जिसने जंगल में उसे बल दिया वही हमारी कमजोरी में हमें सामर्थ्य देता है। इसलिए जब तुम सुबह उठो तो खुद पर नहीं, प्रभु पर भरोसा करके दिन में कदम रखो। अपनी समझ पर नहीं, उसकी बुद्धि पर निर्भर रहो। इस संसार का बोझ अपने कंधों पर मत उठाओ, उसे प्रभु के हाथों में सौंप दो, क्योंकि जब यहोवा तुम्हारा दृढ़ गढ़ है तब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जब वो तुम्हारी शक्ति है तो तुम कभी नहीं डगमगाओगे, और जब वही तुम्हारा स्रोत है
तो तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हर चीज की पूर्ति मिल जाएगी। हर मनुष्य के भीतर एक भूख होती है, एक ऐसी लालसा जिसे इस संसार की कोई भी चीज पूरी नहीं कर सकती। लोग धन के पीछे भागते हैं, सफलता, रिश्ते और सुख सुविधाओं के पीछे, ये सोचकर कि ये चीजें उनके अंदर की खालीपन को भर देंगी। पर चाहे हम कितना भी पाले, हमारे भीतर एक गहरी प्यास बनी रहती है, एक अधूरी तृप्ति जिसे केवल धरती की चीजें कभी नहीं भर सकती। भजन संहिता अध्याय 27 उस प्यास का उत्तर प्रकट करता है। वो उत्तर है परमेश्वर की उपस्थिति। दाऊद 4 आयत में फिर से लिखता है, मैंने यहोवा से एक ही बात मांगी है, उसी की खोज में रहूंगा कि मैं अपने जीवन भर यहोवा के भवन में बना रहूं, यहोवा की शोभा को निहारता रहूं और उसके मंदिर में विचार करता रहूं। ध्यान दो, दाऊद एक योद्धा था, एक राजा था, विजयों का आदमी था, लेकिन फिर भी उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी परमेश्वर के साथ रहना। उसे केवल रक्षा, सफलता या आशीष नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए थी प्रभु की उपस्थिति। तो सवाल है, क्या हम भी हर दिन उसी लालसा के साथ जागते हैं, या फिर दिन की शुरुआत हर चीज से करते हैं? पर परमेश्वर को छोड़कर सच्चाई तो ये है, हमें उसकी उपस्थिति के लिए ही रचा गया है। वहीं पर शांति मिलती है, वहीं पर आनंद लौटता है, वहीं हमारी गहरी जरूरतें पूरी होती है। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना, इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी चर्च में ही रहना है या दुनिया से अलग हो जाना है। ध्यान दीजिए, उसके शब्दों में कितना आत्मविश्वास है। वो नहीं कहता शायद मैं जीत जाऊंगा या उम्मीद है कि सब ठीक होगा। वो पूरी निश्चितता के साथ कहता है कि परमेश्वर उसे ऊंचा उठाएगा, कि वो विजय होगा और उसका उत्तर होगा स्तुति। ये कोई अंधी आशा नहीं है, ये विश्वास है। ये वो भरोसा है जो जानता है कि परमेश्वर ने युद्ध शुरू होने से पहले ही विजय निश्चित कर दी है। ये वो आत्मविश्वास है जो कहता है, चाहे जो भी दिखाई दे, चाहे विरोध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं परमेश्वर का हूं और वह मुझे पार ले जाएगा। अक्सर हम जीवन की ओर पराजित मन से बढ़ते हैं। हम डर को अनुमति देते हैं कि वो हमें बताए, ये युद्ध तेरे बस का नहीं है। हम अपने पुराने असफल अनुभवों से सीखते हैं कि तुझ में सामर्थ्य नहीं है। पर भजन 27 हमें बुलाता है अपनी आंखें ऊपर उठाने के लिए और ये याद रखने के लिए कि हमारे लिए लड़ने वाला कौन है। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध ठहर सकता है? यदि उसने पहले से विजय का वादा किया है तो फिर डर में क्यों जीना? विजय का अर्थ लड़ाइयों से बचना नहीं है। विजय का अर्थ है ये जानना कि युद्ध के बीच में कोई हमारे साथ खड़ा है। इसका अर्थ है विश्वास के साथ आगे बढ़ना, ये जानते हुए कि परमेश्वर पहले ही मार्ग प्रशस्त कर चुका है। इसका अर्थ है उत्तर आने से पहले भी स्तुति करना, विजय के पहले भी आराधना करना, और जब शत्रु डगमगाने की कोशिश करे तब भी अड़िग खड़ा रहना। तो आज चाहे तुम्हारे सामने जो भी विरोध खड़ा हो, दाऊद के शब्दों को अपने मुख से घोषित करो, मेरा सिर ऊंचा किया जाएगा, नहीं अपने बल के कारण, नहीं इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास सब उत्तर है, बल्कि इसलिए कि तुम उस पर भरोसा करते हो जिसके पास सब सामर्थ्य है। और जब विजय आएगी, और वो आएगी,
तब तुम्हारा उत्तर होगा आराधना, क्योंकि तब तुम्हें ये भली भांति पता होगा कि ये युद्ध प्रभु ने तुम्हारे लिए लड़ा था। भय एक चोर है, ये आनंद चुरा लेता है, विश्वास को कमजोर करता है और हमें परमेश्वर की पूरी योजना में चलने से रोकता है। ये झूठ बोलता है, समस्याओं को बड़ा दिखाता है और ये समझाने की कोशिश करता है कि हम अकेले हैं। लेकिन भजन 27 एक सामर्थी घोषणा के साथ शुरू होता है जो भय को बोलने से पहले ही चुप करा देती है। यहोवा मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? प्रकाश और अंधकार एक साथ मौजूद नहीं रह सकते। जहां प्रकाश आता है, अंधकार चला जाता है, और यही होता है जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। उसकी उपस्थिति भय को बाहर कर देती है। दाऊद ने इसे समझा था। वो शत्रुओं से घिरा था, अपने नजदीकी लोगों द्वारा धोखा खाया था और अनगिनत खतरों का सामना किया था। फिर भी वो विश्वास से कह सकता था, मैं किससे डरूं? ये इसलिए नहीं था कि उसकी समस्याएं असली नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसका परमेश्वर बड़ा था। आपके बारे में क्या कौन सी चिंताएं आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रही है? अज्ञात का डर, असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, भविष्य का डर, जो भी हो, ये परमेश्वर की उपस्थिति के सामने टिक नहीं सकता। जब आप अपने भरोसे को परमेश्वर पर रखते हैं, उसका प्रकाश डर को उसी रूप में उजागर कर देता है। एक बेकार धमकी जिसका परमेश्वर के बच्चे पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहां एक बात है, आपको प्रकाश में बने रहना होगा। आपको हर दिन परमेश्वर के सत्य से अपने मन को भरने का चुनाव करना होगा, दुश्मन के झूठ से नहीं। आपको हर सुबह इस घोषणा से शुरुआत करनी होगी, यहोवा मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, भय मुझ पर कोई अधिकार नहीं रखता। तो अगली बार जब भय आपके दिल में उठने लगे, इस सत्य को याद करें, वह परमेश्वर जो दाऊद के साथ था, वो आपके साथ है। वो प्रकाश जो उसे मार्गदर्शन देता था, वो आपको भी मार्गदर्शन देगा। और जब परमेश्वर आपका प्रकाश हो तो अंधकार का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं होता। धैर्य से चलिए, आत्मविश्वास से चलिए, क्योंकि जब परमेश्वर आपका उद्धारक है तो आप किससे डरेंगे? जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि क्या परमेश्वर सुन रहा है। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन उत्तर देर से आता है। हम पुकारते हैं लेकिन आकाश खामोश लगता है। संदेह हमारे दिल में घुसते हैं, क्या परमेश्वर मुझे सुनता है? क्या वह देखता है जो मैं झेल रहा हूं? लेकिन भजन 27 हमें एक आश्वासन देता है जो हर संदेह को चुप कर सकता है। परमेश्वर सिर्फ हमारी सुनता नहीं, वो हमारे लिए प्रतिक्रिया भी करता है। दाऊद लिखते हैं, पद 7 में है, यहोवा जब मैं ऊंची आवाज में पुकारता हूं तो मुझे उत्तर दे और मेरी प्रार्थना सुन ले। ये कोई दूर की या आधी अधूरी प्रार्थना नहीं है। ये एक ऐसा पुकार है जो किसी ऐसे व्यक्ति का है जो जानता है कि सिर्फ परमेश्वर ही मदद कर सकता है। दाऊद ने यह सीखा था कि परमेश्वर अपने बच्चों की पुकार सुनते हैं। सोचिए, दाऊद एक राजा, एक योद्धा, एक ऐसा आदमी जिसका हृदय परमेश्वर के प्रति था। वो भी परमेश्वर से मदद के लिए पुकारता था। वो परमेश्वर के सामने अपनी जरूरतों को लाने में शर्माता नहीं था। वो सब कुछ खुद संभालने की कोशिश नहीं करता था। वो जानता था कि जो सबसे
शक्तिशाली काम वो कर सकता था, वो अपनी आवाज को प्रार्थना में उठाना था। हम कितनी बार चुप रहते हैं, हम कितनी बार वो बोझ उठाते हैं जो परमेश्वर ने हमें अकेले उठाने के लिए नहीं दिया था। भजन 27 हमें याद दिलाता है कि हमें अकेले नहीं रहना है। जब हम प्रभु को पुकारते हैं, वो हमें सुनता है। जब हम पुकारते हैं, वो हमारे लिए कार्य करता है। वो हमेशा उसी तरह से उत्तर नहीं देता जिसे हम उम्मीद करते हैं या जिस समय हम चाहते हैं, लेकिन वो हमारी प्रार्थनाओं के लिए कभी भी अनसुना नहीं होता। तो आज के लिए इसे अपनी आशा और विश्वास बना लीजिए। परमेश्वर आपको सुनते हैं। वो हर फुसफुसाई प्रार्थना, हर निराशा की पुकार, हर अनकही चिंता को सुनते हैं। और क्योंकि वो आपको सुनते हैं, आप विश्वास कर सकते हैं कि वो पहले ही कार्य कर रहे हैं। आप इसे अभी नहीं देख सकते, लेकिन वो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। उनका समय उत्तम है और उनके उत्तर हमेशा अच्छे होते हैं। इसलिए प्रार्थना करना बंद ना करें, उन्हें पुकारना बंद ना करें, खोजना बंद ना करें, धैर्य से विश्वास रखना बंद ना करें, क्योंकि वही परमेश्वर जिसने दाऊद की सुनी, वो आपकी भी सुन रहा है और वो वफादार है। उत्तर देने में एक सबसे बड़ा डर जो किसी इंसान को हो सकता है, वो है अकेलेपन का डर। चाहे वो अस्वीकृति का दर्द हो, किसी प्रियजन का नुकसान हो, या कठिन समय में घेरने वाली अकेलापन की भावना हो, हम सभी को ये आश्वासन चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन भजन 27 हमें एक वादा देता है जो जीवन के हर बदलाव के बावजूद स्थिर रहता है। दाऊद लिखते हैं पद 10 में, मेरे पिता और मेरी मां मुझे छोड़ चुके हैं, लेकिन यहोवा मुझे ग्रहण करेगा। इस पर विचार करें। अगर हमारे जीवन के सबसे नजदीकी लोग हमें छोड़ दे तो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेंगे। उनका प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं है, उनकी उपस्थिति अस्थायी नहीं है। वो इंसान नहीं है जो बदल सकते हैं, निराश कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। वो वही है कल, आज और हमेशा। दाऊद को यह महसूस हुआ था कि वे अकेले हैं। वो शत्रुओं से पीछा किए गए, दोस्तों द्वारा धोखा खाए और अपने परिवार से भी गलत समझे गए, लेकिन इन सब के बीच वो इस सत्य को पकड़े हुए थे, परमेश्वर ने कभी उन्हें नहीं छोड़ा। और यही वादा आज आपके लिए है। शायद आपने महसूस किया है कि आपको भुला दिया गया है। शायद आपने वो समय बिताया है जब ऐसा लगता था कि कोई भी नहीं परवाह करता। शायद आपने ये सवाल किया है कि क्या परमेश्वर ने मुंह फेर लिया है। लेकिन भजन 27 का सत्य ये है, वो अभी भी आपके साथ है। उन्होंने आपको कभी नहीं छोड़ा और वह कभी नहीं छोड़ेंगे। जब जीवन कठिन हो, जब रिश्ते टूटे, जब अकेलापन छाने लगे, तो इस वादे पर खड़े हो जाइए, यहोवा मुझे ग्रहण करेगा। जब लोग असफल हो जाते हैं तो परमेश्वर कायम रहते हैं। जब परिस्थितियां बदलती हैं, वो वही रहते हैं। जब सब कुछ असमर्थित हो, उनका प्रेम अडिग रहता है। तो चाहे जो भी हो, आज का दिन हिम्मत से जिए। आप कभी अकेले नहीं हैं। वो परमेश्वर जिसने दाऊद के साथ चलकर उसका मार्गदर्शन किया, वो आपके साथ भी चल रहा है। वो परमेश्वर जो तब वफादार था, वो आज भी वफादार है और वह कभी नहीं अपने बच्चों को छोड़ने वाला नहीं है। आशा एक शक्तिशाली चीज है। ये संघर्ष के समय में ताकत देती है, अंधेरे के क्षणों में रोशनी, और जब जीवन
भारी हो तो सहन शक्ति देती है। लेकिन सवाल यह है, आपकी आशा कहाँ रखी गई है? अगर ये लोगों में है तो वे निराश कर सकते हैं। अगर ये संपत्ति में है तो वो गायब हो सकती है। अगर ये परिस्थितियों में है तो वे बदल सकती है। लेकिन भजन 27 हमें हमारे विश्वास को उसी एकमात्र पर रखने का आह्वान करता है जो कभी विफल नहीं होता। हमारे परमेश्वर दाऊद पद 13 में घोषणा करते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि मैं जीवित रहते हुए यहोवा की भलाई को देखूंगा। उनके शब्दों में जो आत्मविश्वास है उस पर ध्यान दे। वो सिर्फ किसी अनिश्चित या अस्पष्ट चीज की उम्मीद नहीं कर रहे थे, वो ये घोषणा कर रहे थे कि वो अपने जीवन काल में परमेश्वर की भलाई देखेंगे। उनकी आशा भावनाओं या अस्थायी परिस्थितियों पर आधारित नहीं थी, वो परमेश्वर के स्वभाव में दृढ़ थी। और वही आशा आज हमारे लिए भी उपलब्ध है। चाहे हम किस भी चुनौती का सामना कर रहे हो, चाहे लड़ाई कितनी भी लंबी क्यों ना लगे, हम स्थिर खड़े रह सकते हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर की भलाई कोई दूर का सपना नहीं है। ये उनके लिए वास्तविकता है जो उन पर विश्वास करते हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, हमें विश्वास करने का चयन करना होगा। दाऊद कहते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि मैं देखूंगा। विश्वास सिर्फ उस समय उम्मीद रखने का नाम नहीं है जब चीजें अच्छे चल रहे हो। ये परमेश्वर की वफादारी में विश्वास रखने का नाम है। ये तब भी जब रास्ता कठिन हो। ये घोषणा करने का नाम है, मैं उसकी भलाई देखूंगा, यहां तक कि जब उत्तर अभी तक नहीं आया हो। इसलिए आज अपना सिर उठाएं, निराश होने से इंकार करें, उस वादे पर खड़े हो जाए कि आपका परमेश्वर अच्छा है, वो सभी चीजों को आपके भले के लिए काम में ला रहा है और आपका भविष्य उसकी हाथों में सुरक्षित है। दुनिया अनिश्चित हो सकती है, लेकिन आपका विश्वास उस पर अडिग है। विश्वास करते रहें, आशा रखते रहें, क्योंकि जैसे दाऊद ने घोषित किया, आप भी अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई देखेंगे। भजन संहिता 27 केवल पन्नों पर लिखे हुए शब्द नहीं है, ये विश्वास की घोषणा है। परमेश्वर की उपस्थिति की याद दिलाने वाला वचन है और आत्मा के लिए एक मजबूत लंगर है। ये हमें सिखाता है कि हम हर दिन की शुरुआत आत्मविश्वास से नहीं बल्कि प्रभु में विश्वास से करें। ये हमें उसकी उपस्थिति को खोजने के लिए बुलाता है, उसकी सुरक्षा पर भरोसा रखने के लिए प्रेरित करता है और इस सच्चाई पर दृढ़ खड़े रहने के लिए कहता है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ये हमें याद दिलाता है कि जहां परमेश्वर का प्रकाश चमकता है, वहां डर की कोई जगह नहीं है, कि वो हमारी हर पुकार को सुनता है और उसका समय हमेशा सही होता है। इसलिए जब आप हर नए दिन में कदम रखें तो भजन 27 को अपनी नींव बना ले। जब भय आपके दिल में दस्तक दे, घोषणा करें, यहोवा मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मुझे किसका भय। जब जीवन भारी लगे, याद रखें, वो संकट के दिन मुझे अपने डेरे में छिपा लेगा। जब आप हार मानने के कगार पर हो, इस सच्चाई को थामे रहें, मैं विश्वास करता हूं कि मैं जीवित रहते हुए यहोवा की भलाई को देखूंगा। आप अकेले नहीं हैं, आप भूले नहीं गए हैं, आप आशाहीन नहीं हैं। जिस परमेश्वर ने दाऊद के लिए विश्वास योग्यता दिखाई, वही आज भी आपके लिए विश्वास योग्य है। इसलिए विश्वास में आगे बढ़िए, ये जानते हुए कि आपकी विजय
आपकी सामर्थ्य और आपका भविष्य परमेश्वर में सुरक्षित है। यहोवा की बाट चाहते रहो, उसके वादों पर विश्वास बनाए रखो और सबसे बढ़कर उसे खोजते रहने से कभी मत रोको। अगर आप भी परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा पर खड़े रहना चाहते हैं तो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाइए और प्रभु के वचनों से जुड़े रहने के लिए अभी फादर जीसस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हर दिन परमेश्वर के वचन से उत्साहित हो सके। वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी प्रभु की आवाज को सुन सके और हिम्मत पा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आपको आशीष दे। याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर सदा आपके साथ है।